वेलकम इन दी मैथ शो विद आई के। आज के जो मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मियाँ मुबीन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सफ़ीर हैं जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल यूरोप के, ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब के भी सदर हैं और फोकल पर्सन रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के। 27 साल से जर्मनी में मुकीम हैं और माशाल्लाह जर्मनी में बहुत बड़ी सियासी और सोशल सर्विसेज रखते हैं और शख्सियत हैं जर्मनी के। आज हम इनके साथ थोड़ी गपशप लगाएंगे कि जर्मनी के हालात पे बात करेंगे और वहाँ के जो हालात हैं उस पे थोड़ा इनका तबसरा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा वेलकम आप वालेकुम करते हैं। सलाम जी इरफ़ान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे मुझे आज मदऊ किया और आपकी टीम का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया, जो इस गर्मी में भी इस वक़्त आपके साथ हैं और मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीधा टॉपिक पे आते हैं क्योंकि गर्मी भी है हाँ जी। और आपका टाइम भी कीमती है। ये सबसे पहले हमारी नाज़रीन को बताएं कि जस्टिस हेल्पलाइन का काम क्या है? बेसिकली इरफ़ान भाई, जस्टिस हेल्पलाइन जो है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ओवरसीज़ में, उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर जो परेशान लोग हैं, उनको लीगल वे में उनकी हेल्प करता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो तारिके वतन आते हैं, देखें वहाँ पे ज़्यादातर लोग तो डंकी लगा के इल्लीगल इस तरह आते हैं ना, उनकी हेल्प भी करते हैं, साथ के दूसरे भी हैं। एक्चुअली जो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, मैं उनके लिए काफ़ी हेल्प करता हूँ उनकी। सबसे पहले तो जो हमारी कम्युनिटी है उनकी इतने सारे मसाइल्स हैं, जो बिल्कुल कुछ ऐसे लीगल जो मसले मसाइल्स हैं, उनको फ़ॉलो अप करता हूँ मैं। उनके जो मसाइल्स हैं और उनको मैं देखता हूँ और उनको जर्मनी में या यूरोप के किसी भी मुल्क में उनको लीगल जो है एडवाइस वो मैं मुहैया करता हूँ और उनके जो मसाइल्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में और अक़वाम वाला तक वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनके मसले सॉल्व हो सकें। अच्छा, मसाइल की बात करते हैं, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जर्मनी से बड़ा कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। जी, उनकी यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, जी। जैसे आप 27 साल से वहाँ पर हैं। अब आपका पाकिस्तान आना-जाना शुरू हुआ। जी। तो ये प्रॉपर्टीज़ के जो उनके मसाइल हैं, उसके लिए आपने क्या काम किया इस पे? जी, उसके लिए जो है हमारी एक पूरी टीम है पूरी यूरोप में। और क्योंकि जस्टिस हेल्पलाइन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन। ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एक सेल है यहाँ पर, कंप्लेंट सेल। तो जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो मैं अपने सेल में भेज देता हूँ। वो प्रॉपर्टी के लिहाज से जैसे आपने कहा, वो हम प्रॉपर्टी के जो यहाँ पे मसाइल्स हैं, जो सरबरान हैं जो इनको डील करते हैं, फिर हमारी टीम उनके साथ कनेक्शंस करती हैं और उनकी बहुत हेल्प करती है और उनको इंसाफ लेकर देती है। माशाल्लाह, मुझे ये तो पता है कि आपके आला जो ओहदेदारान हैं यहाँ के, जो यहाँ पे जिनके पास इक़्तिदार है, सबसे आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो जो हमारे अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे माशाल्लाह अगर सोशल मीडिया पे देखें तो जर्मनी बहुत सारे बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं, एमफ़िल करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं। तो उनके साथ भी आपका इसी तरह लिंक है? जी, बिल्कुल, उनके साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा लिंक होता है, क्योंकि सबसे पहले जो पाकिस्तान से बच्चा जाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब सीकर के लिए जा रहा हो, उसकी मैं मावनत करता हूँ, क्योंकि दियार गैर में पहले दिन किसी को एयरपोर्ट से रिसीव करना, वेलकम करना और उनको बड़े अच्छे तरीके से फिर घर लेकर आना, उनकी खातिर तवाज़ा करनी, ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पर रहते हैं वो मेरी टीम का हिस्सा हैं। और हमारी पूरी टीम जो उनसे उनका बहुत ख़्याल करती है, उनको अपने घर पे रखती है। फिर वहाँ पर उनके जो मसाइल्स हैं, उनको देखती है, उनकी यूनिवर्सिटियों की निशानदेही करती है, वहाँ पे उनको छोड़ती है और कुछ देर मेरे घर वो मेहमान होते हैं, ताकि जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, तो उस वक़्त तक वो मेरे मेहमान होते हैं और उनकी पूरी बिल्कुल उनकी खिदमत उनको देते हैं, पूरी की पूरी।
और बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए होते हैं। देखें इधर से पाकिस्तान से कोई बच्चा वहाँ पे जाता है तो वो पहले तो बाहर का खौफ ही उनको बेचारे को पजल कर देता है कि यार पता नहीं क्या हम बाहर जाएंगे तो क्या हाल होगा, क्या कैसे सर्वाइवल होगा। तो उनको फिर हम बताते हैं कि आप अपना पढ़े भी, उनको उनके लिए जॉब भी फिर तलाश करके देते हैं कि वो जॉब पे भी करते हैं, ताकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं पीछे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बच्चा बाहर चला गया है, उसको हम हमारी कोशिश ये होती है कि उनको पाकिस्तान से पैसे ना मंगवाने पड़े उस बच्चे को, बेशक। ठीक है? वो यहीं पर रहकर फर्स्ट जो उनसा होता है स्टूडेंटों की जो फीसेस वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना? पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो खैर वो मामूली सा फ़ीस है, तकरीबन ऑलमोस्ट आप इसको ये कहें कि वो फ़ीस ना होने के बराबर होती है। ठीक। जो प्राइवेटली आते हैं उनको ज़ाहिर बात है उनके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अच्छा, क्योंकि मैस ज़रा मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से जी, जी। आप जो अभी और स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, हाँ जी। उनके लिए क्या ज़रूरी लैंग्वेज, जी। और जिस तरह आप क्या अगर कहें फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें बिल्कुल अप्लाई करें, लीगल वे से आएँ, इल्लीगल बिल्कुल ना आएँ। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं जर्मनी में, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि वो इल्लीगल तरीके से आते हैं। लीगल है। और जब वो इल्लीगल से आते हैं एक तरीके से, तो जर्मनी में कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि उनको लीगल किया जाए। तो मैं तो स्टूडेंटों को, जॉब सीकर जितने भी लोग आते हैं तो वो लीगल तरीके से आएँ, अपने वहाँ पे पढ़ें और जॉब्स करें, वहाँ पर कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। बड़े अच्छी तरीके से अपना वो पढ़ भी सकते हैं और शाम को अच्छा, काम भी लैंग्वेज बैरियर है जी वहाँ पर? जी, बिल्कुल, ये लैंग्वेज बैरियर तो एक बिल्कुल मेन चीज़ है, वहाँ पे बिल्कुल है। मैं क्योंकि लैंग्वेज जो उनकी है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी लोग वहाँ पे आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब सीकर्स पे आएँ या कोई भी अगर वहाँ पे सेटलमेंट के तरीके से आ रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि वहाँ पर लीगल वे पे आएँ और जॉब यहाँ से लैंग्वेज सीख के पाकिस्तान से ए लेवल, बी लेवल, B1 करके मिनिमम ये ज़रूर आएँ। बाकी की तो चले एजुकेशन वहाँ पे बंदा कंप्लीट कर लेता है। इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जी। उसके ऊपर हम दोबारा आते हैं। जी, जी। जो ज़्यादा तो यहाँ पे मशहूर है कि डंकी लगा के जाते हैं लोग, हाँ जी। इलीगल तरीके इस्तेमाल जी। करते हैं। जी, जी। माशाल्लाह जो आपके इतने ताल्लुकात हैं, आप क्यों नहीं गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बना के देते हैं? इस जो आपकी जस्टिस हेल्पलाइन है इंटरनेशनल, उसकी एक पॉलिसी आप दे रहे हैं क्या जी, हुकूमत को? बिल्कुल हुकूमत के पास है और बिल्कुल हमने अपनी तजवीज़ात जो उनसी क्योंकि ये हैं पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का सबब जी, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में हमारी ये तजवीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ओपीएफ में पड़ी हुई हैं और उनके साथ हमारा राब्ता रहता है हमेशा और हम यही कहते हैं कि इलीगल तरीके से बिल्कुल भी ना आएँ, ठीक है ना? अभी काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो है ये तो एक जो मैंने पहले बताया जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास जर्मनी में ऐसे भी मौके मौजूद हैं, जो बच्चे जो एफए जिन लोगों ने किया होता है बच्चों ने, तो वो भी वहाँ पे आ सकते हैं। वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और अपनी 3 साल वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उनको पे करती है, पे लेकिन वो पे फुल नहीं होती, थोड़ी-सी होती है और वो उससे गुज़ारा हो सेटल हो जाता है, सकते हैं, सेटल हो सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। लीगल हो सकते हैं और मेरे ख़्याल में तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई जब बंदा जर्मनी में आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम, अच्छा, कोई मियाँ प्रॉब्लम नहीं है। मियाँ मुबीन साहब, जी, जी। यहाँ पे मैं आपके वालिद साहब का तज़किरा ना करूँ तो ज़्यादती है। मियाँ अख्तर साहब का, जिनका मैं भी स्टूडेंट हूँ। उन्होंने हमें हाथ से पकड़ के चलना सिखाया और जर्नलिज़्म, हमें जिस वक़्त जर्नलिज़्म का नामो निशान नहीं था, जी। उनका मैं भी ट्रेनी हूँ। उनका तज़किरा भी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो आपकी अगली नस्ल है, मियाँ हसनैन साहब, जो आपके बेटे हैं, जी। उनका भी थोड़ा बताएँ कि माशाल्लाह क्या वो दादा की जो रजीम है उन्हीं को फ़ॉलो करते हुए वो मेहनत कर रहे हैं? जी, बिल्कुल मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है जी। आज जो जिस मकाम पे मैं हूँ अपने बड़ों की बिल्कुल उनको देखते हुए, जो उन्होंने अपने काम किए हैं
और पास में, और उन्हीं को हम आगे लेके चल रहे हैं। और इसी तरीके से मेरा बेटा भी इसी तरीके से, वो बड़ा मिलनसार है और अपनी एक कंपनी चला रहा है, और माशाल्लाह से 25 साल उसकी उम्र होने वाली है अक्टूबर में। और जो जर्मन टेलीकॉम है, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्टर है, और माशाल्लाह उसके पास जर्मन काम करते हैं, और अच्छा वो माशाल्लाह से वेल सेटल है। और बिल्कुल मैंने तो अपने बच्चे को यही समझाया है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखें, अपनी मिट्टी को ना भूलें, जैसे मैं नहीं भूलता। और बच्चे मेरे पाकिस्तान में भी आते हैं, मेरी वाइफ़ भी आती है, और बिल्कुल उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहकर। जी। अच्छा, माशाल्लाह। अब आखिरी अब हिस्सा है, जी, जी। कोई स्पेशल अगर आप पैगाम देना चाहें मैस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से तो आप दे सकते हैं। जी, इरफ़ान भाई, मैं तो मैसेज यही दूँगा, जो क्योंकि ख़ास तौर पे ना बहुत ज़्यादा यूरोप में इल्लीगल बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, तो मैं उनको मना करता हूँ कि आप ना आएँ इल्लीगल। क्योंकि आपने देखा लीबिया में कितनी सारे लोग इटली जा रहे थे, तो उसको भी मैंने देखा है कि इल्लीगल तरीके से। और अपनी माँओं की जो बेटे हैं, वो अपनी मतलब है जान गँवा बैठते हैं इल्लीगल तरीके से जब आते हैं तो। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ना आप आएँ, आप उधार पकड़ के आते हैं, पता नहीं 40-50 लाख रुपया एजेंटों को देते हैं, और अगर आप पहुँच भी जाते हैं वहाँ पर, तो आपको सेटलमेंट का जो उनसे ना वो प्रॉब्लम होता है। फिर आपको बड़े बहुत सारी जतन करनी मसाइल का पड़ती हैं, सामना होता है। और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन सबको यही तलकीन करता हूँ कि आपने पाकिस्तान से जब भी कहीं किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वो लीगल वे इस्तेमाल करें। लीगल वे इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आपके कागज़ भी बन जाएँगे, आप अपनी एजुकेशन भी आपकी कंप्लीट कर लेंगे, और आपको किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मियाँ मुबीन साहब, आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत ये शुक्रिया जी, आपकी थैंक यू। इजाज़त से मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ जी भाई। कि हम बहुत जल्दी मियाँ मुबीन साहब के ज़ेरे साया जर्मनी में अपना ब्यूरो भी खोलने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से हम खबरें जर्मनी की मियाँ मुबीन साहब की सरपरस्ती में मिलेंगी। तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मियाँ और मुबीन मोस्ट साहब, वेलकम जी, बहुत आपने शुक्रिया, टाइम बहुत दिया। शुक्रिया। और हमारे पास जो है जो लोग आते हैं, जो मुख्तलिफ, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी भी होती है, सियासी समाजी लोग भी होते बेशक। हैं, ठीक है? तो उनको मैं वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता हूँ उनको। एम्बेसीज़ के साथ मेरा बड़ा रवाबत रहते हैं, और बिल्कुल एम्बेसी हमारा हिस्सा है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो-सी है। स्पेशल ओलंपिक्स में आपने सबको वेलकम हाँ किया जी, था। हाँ, बिल्कुल वो वाक़या आपने याद करवाया। जी, जी। जैसे कि पिछले कुछ सालों पहले ओलंपिक्स हुई थी बर्लिन में, जर्मनी में। तो उस वक़्त बहुत सारी टीमें, मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें जो है वो शमूलियत की थी ओलंपिक्स में। तो जो पाकिस्तानी टीम थी, उनको जिस तरीके से, वो तकरीबन 200 के लगभग लोग थे, उनके कोचेज़ वगैरह मिला-मिलू कर। तो जिस तरीके से पाकिस्तानी जस्टिस हेल्पलाइन ने जिस तरीके से उनको लुक वेलकम आफ्टर किया, जी, जी। और एम्बेसी ने ख़ास तौर पे जिस तरीके से वेलकम किया, और वो जितनी टीमें आई थी, वो देख रही थी कि यार हम भी आए हैं अपनी टीमें लेकर। जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम को वेलकम किया गया है, वो मैं कहता हूँ कि आज तक किसी तहरीक में कभी नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके से हमने अपने फूलों के साथ निशावर करके, और फिर वो 2 वीक रहे वहाँ पर, उनको बिल्कुल हमने फैसिलिटेट किया, और हमने माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो है अवार्ड्स भी हमने जीते वहाँ माशाल्लाह, पर। ये तो और आपकी पाकिस्तानी मोहब्बत है पाकिस्तान से। जितने भी पाकिस्तानी हमारे जो प्लेयर्स आए थे, स्पेशल चाइल्ड थे वो, उनको बिल्कुल उनकी हौसला अफ़ज़ाई की हमने। हमने एक बच्ची थी छोटी-सी, वो मैंने देखा कि वो उदास सी बैठी हुई है। सही। तो मैंने कहा कि बेटा वो क्या बात है? क्यों आप उदास क्यों हैं? कहता अंकल आज मेरी सालगिरह है, तो मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी फैमिली हम लोग हैं, ठीक है ना? आप आज आपको शाम को हम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे,
और तकरीबन 200-250 लोग थे जिनको हमने जनाब इनवाइट किया और उसको उसकी बच्ची की जो है सालगिरह जो है वो हमने सेलिब्रेट की अच्छा, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से इस तरीके से पाकिस्तानी वंस community अगेन ने- मियां साहब, हाँ जी टाइम निकल गया है, जी जी हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। जी बहुत मैं शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अदा करता हूँ शुक्रिया कि जी अरफान आपने भाई टाइम दिया। जी जी दोबारा भाई से हैं आप ठीक है, योर मोस्ट तो वेलकम इंशाल्लाह जी जी रहेगी। ये इंशाल्लाह थे जी मियां जी मुबीन साहब के जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनकी बात सुनी तो आप लोगों को इनसे इंफॉर्मेशन लेके जो ये तरीका बता रहे हैं कि इलीगल जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट जाएं चाहे इमिग्रेशन करके जाएं, सही तरीके से जाएं, सही रास्ते से जाएं। और जस्टिस हेल्पलाइन हर वक्त आपके लिए हाजिर है, जर्मनी नहीं पूरे यूरोप में। और यार तो आप लोगों को चाहिए कि बजाय इसके कि आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया करें, आप सही प्लेटफॉर्म पे आएँ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें और वहाँ पे जाके आप अपना रोज़गार तलाश कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और इस प्यारे हमारे वतन के लिए कीमती सरमाया बन सकते हैं। ऐसे नहीं मियाँ साहब? बेशक कैसे है बेशक बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही। मियाँ मुबीन साहब। You're most इंशाल्लाह welcome. दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आज आज के शो से मैं इजाज़त लूँगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम